ईश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे धर्मांतरण की। कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों से धर्मांतरण को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन इस हफ्ते ये मामला कश्मीर तक पहुंच गया। वहां पे 2 सिख बच्चियों को अगवा करके उनकी अधेड़ उम्र के लोगों से शादी कराने का प्रयास हुआ और फिर उनके धर्म परिवर्तन का भी प्रयास हुआ। लेकिन क्या वाकई धर्मांतरण का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है? क्योंकि कुछ कोड वर्ड भी सामने आए हैं। आज इसी पर हम बड़ा खुलासा भी करेंगे, रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यह देश है हमारा में देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या वाकई धर्मांतरण के जरिए कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्योंकि इस पे टेरर लिंक की भी बातें हो रही हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? इस हफ्ते के ये देश है हमारा में, जो कि वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम है, उसमें हम इसी की बात करेंगे। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद से आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन आतंकवाद ने मेरी नजर में एक नया रूप धारण कर लिया धर्मांतरण का। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे को मैं पार्लियामेंट में उठाने जा रहा हूँ। तो बीजेपी सांसद रवि किशन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण का मुद्दा धार्मिक आतंकवाद है और इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी बैठक की और प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि पूरी ताकत के साथ धर्म परिवर्तन गैंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये एक गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डरा धमकाकर या लालच देकर अवैध धर्म परिवर्तन का खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है। ये बहुत लगातार बहुत सालों से चल रहा था। हजारों करोड़ देश में आता था, मगर मोदी सरकार आने के बाद ये रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन अब हम देश के 24 राज्यों में फैले उमर गौतम वाले धर्मांतरण गैंग के कोड वर्ड का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ये वो कोड वर्ड है जिसके जरिए धर्मांतरण गैंग पूरा नेटवर्क चला रहा था। यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना बाकी है। पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी इस्लाम की तरफ वापस आओ। दूसरा कोड वर्ड मुत्तकी, जिसका मतलब है हक और सच की तलाश करना। तीसरा कोड वर्ड सलाह, जिसका मतलब है नमाज। चौथा कोड वर्ड रहमत, जिसका मतलब है विदेशों से आने वाला फंड। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, जिसका मतलब है मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि, जिसका मतलब है धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी। और 7वां कोड वर्ड है कौम का कलंक। यह कोड वर्ड अभी तक डिकोड नहीं हो पाया, लेकिन